हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। सो फ्रेंड्स, ये तीज का नहाई खाई का मॉर्निंग था। तो मैं इस ब्लॉग में आपको तीज के सारे नहाई खाई से लेके क्या क्यों करते हैं हम लोग तीज पूजा, सब कुछ मैं आपको इसमें दिखाने वाली हूँ। मैं हो रही थी रेडी। उसके बाद मैंने खुद का तैयार किया और फिर ना नहाए खाए का पूजा पाठ करने के बाद मैं वर्क करने लग गई थी, क्योंकि मुझे ऑफिस का कुछ काम था और वो मुझे कंप्लीट करके देना था। और इवनिंग में मुझे टाइम मिलने वाला नहीं था, मुझे पता था, क्योंकि मुझे मेहंदी भी लगवानी थी और मुझे सारी शॉपिंग भी करनी थी। पूजा में जितने भी सामग्री चाहिए थी मुझे सब कुछ लाने जाना था एक एक करके। इसके लिए हम लोग जल्दी जल्दी मैं अपना काम कर लेती हूँ, उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं दोपहर में ही। लंच करके हम लोग निकल जाते हैं, क्योंकि मुझे लगाना था मेहंदी। और मेहंदी मैं खुद से लगा सकती थी, बट वन हैंड ही पॉसिबल होता। तो मैंने सोचा तीज है तो कुछ स्पेशल ही किया जाए, तो मैं गई मेहंदी शॉप ढूंढने के लिए। और फिर मैंने देखा कि यहाँ तो ऑलरेडी काफ़ी भीड़ है, मुझे लाइन पे खड़ा होना पड़ा था। ये आंटी लगवा रही थी मेहंदी। तो उसके बाद मैंने वेट किया, फिर मेरा टर्न आया तो मैंने मेहंदी लगवाना स्टार्ट किया। ये भैया भी एक्चुअली यूपी साइड के ही थे, तो हमारा लैंग्वेज बैरियर नहीं हो रहा था। वरना जनरली हमारे इधर होता है ना कि यहाँ साउथ में हमें कन्नड़ समझ आती नहीं है और उन्हें हिंदी। बट ये भैया को हिंदी क्लियरली समझ में आ रहा था, तो मैं पूछ रही थी कि भैया आपने कहाँ सीखा, कोचिंग करना पड़ता है क्या। मैं उनका डिटेल्स ले रही थी और बता रही थी कि मुझे ऐसा डिज़ाइन चाहिए, वैसा डिज़ाइन चाहिए। और फिर भैया क्या करते हैं ना, भैया के हाथ में बहुत अच्छा फिनिशिंग था गाइस। मैं 2-3 और शॉप में, मेहंदी शॉप में गई थी, बट ना मुझे उनका फिनिशिंग अच्छा नहीं लगा, तो मैं वहाँ से निकल गई। बट यहाँ से जब क्रॉस कर रही थी तो मैंने देखा वो आंटी को लगाते हुए, तो मुझे लगा कि ये काफ़ी अच्छा लगा रहे हैं। इनका प्राइस थोड़ा हाई था, बट दैट इज़ फेयर एनफ। अगर आपके हाथों में कला है तो वो तो लगेगा ही, सो दैट इज़ फाइन। वो मैंने सोचा कि ठीक है, बट मुझे अच्छा लगवाना था। और मैं जनरली खुद से लगाती हूँ ना, तो मुझे अच्छा लगता है कि कोई मेरे हाथों में अगर मेहंदी लगा दे रहा, तो मैं तो बहुत खुश थी। और फिर मैंने सारा जल्दी जल्दी फिर दोनों हाथों में मेहंदी लगाया। और मेहंदी मुझे दोनों हाथों में लगाना था, और प्लस क्या था ना गाइस, कुछ और भी काम थे घर पे, शॉपिंग करना था। तो मैं जल्दी से करके भैया को बोली, हो गया भैया, आप मेरे को जल्दी जल्दी फिल कर दो और मैं निकलूँगी, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। भैया बोल रहे, दीदी इतना टाइम तो लगता है, आप मेहंदी लगवाने आई हो और इतना हड़बड़ा रही हो, ऐसे कैसे चलेगा। वो काफ़ी बोल रहे थे भैया, बट उनके यहाँ का सब कुछ अच्छा था, तो वो हो गया अच्छे से, जल्दी जल्दी उन्होंने अच्छे से लगा दिया, थैंक्स टू हिम। उसके बाद ना गाइस, मैं मेहंदी जल्दी से निकाल लेती हूँ घर पे, और फिर ना मैं पूजा का सामग्री लेने के लिए मॉल आ जाती हूँ, क्योंकि फ्लावर्स एंड एवरीथिंग लेना था। फिर शाम में फिर से मुझे बाहर जाना पड़ा था गाइस, क्योंकि मिठाई मुझे वहाँ नहीं मिला था, और फिर कुछ चुनरी एंड माता रानी के फूल सब कुछ। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो है गाइस। उसमें ना मैं हो रही थी रेडी, बट टाइम नहीं था ना। इस बार का मुहूर्त तो आप जान ही रहे हो, वो बेस्ट मुहूर्त जो बोलते हैं ना, वो हमारा मॉर्निंग 8:30 to 1:30 था, जो कि हमारे मम्मी ने बताया था मुझे। तो वो हम लोग जल्दी जल्दी पूजा करने के लिए रेडी हो रहे थे, तो मुझे टाइम नहीं मिला, तो मेरे हस्बैंड कहीं कहीं रिकॉर्ड कर रहे थे। और वो मॉर्निंग ही उठ के ना मेरे लिए सरप्राइज़ था, ये गजरा लेके आए थे गाइस। तो मैं सोची इसको लगाना तो पड़ेगा, तो मैं जल्दी जल्दी जैसे भी पॉसिबल हुआ फिर मैं गजरा लगाई। फिर मैंने चूड़ा मंगवाया था, तो मैंने चूड़ा और सब कुछ पहना, क्योंकि आप तो जानते ही हो तीज में औरतें 16 श्रृंगार करती हैं, जो कि करना चाहिए। और ये आप लोगों को पता ही होगा गाइस कि हम लोग तीज क्यों करते हैं। जनरली तीज हम लोग अपने हस्बैंड के लिए करते गाइस, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे हस्बैंड सारा कुछ लेके आए थे, और मैं भी गई थी। तो हम लोग उसको ना सब तैयार कर रहे थे पूजा का, एक एक करके नारियल में टीका लगा के, अक्षत लगा के, फिर उसमें हमें मोली बांधना होता है, और फिर हम लोग को कलश बैठाना था। तो वो एक्चुअली जितना कुछ हमें करना होता है ना, मैंने कुछ वीडियोस भी देखा था, कुछ मम्मी लोग भी बताई थी, मम्मी मेरी सासू माँ दोनों ने बताया था मुझे। तो मैं उसके अकॉर्डिंग एवरी पॉसिबल मैनर में सब कुछ करती हूँ गाइस, पूजा अर्चना जितना पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि ये
पूजा सीधा हमारे बोल सकते हो आप अपने हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए किया जाता है, उनकी खुशी के लिए किया जाता है, उनके चीज़ों को सब कुछ सही रहे, खुशी से रहे, इसके लिए किया जाता है गाइस। तो आप जैसा कि जान सकते हो ये मतलब हम लोग इसमें कुछ खा पी नहीं सकते हैं औरतें जनरली, और नहीं खाया जाता। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो ठीक है, कर सकते हो जैसा पॉसिबल हो, बट जितना पॉसिबल हो किया जाता है। फिर हम लोग दोनों मिलकर आरती करते हैं गाइस, क्योंकि अब कर रहे हैं दोनों, वो भी कुछ नहीं खाए थे। फिर मैं बैठ के ना कथा सुनती हूँ हरतालिका तीज का। उनका कथा में जो बताया जाता है वो काफ़ी सच लगता है। मतलब फिर पूजा होने के बाद मैं जाती हूँ अपने हस्बैंड के पास, फिर उनका पैर छूती हूँ। उसके बाद ना एक्चुअली मेरे यहाँ पे तो मैं और मेरे हस्बैंड ही है ना, तो कोई था नहीं सिंदूर डालने के लिए, तो मैंने अपने हस्बैंड से ही करवा लिया वो रस्म। और फिर सिंदूर डालने का रस्म भी उन्होंने ही किया गाइज। और हमारे यहाँ पे होता है ना कि अगर मैं तीज का ये करी हूँ, व्रत करी हूँ, तो हम लोग ना एक दूसरे का खोइचा में ना वो फल और फ्रूट वो बोलते हैं ना एज आ आशीर्वाद वो देते हैं। तो यहाँ कोई था नहीं, तो मैंने वो भी अपने हस्बैंड से ही ले लिया। फिर गाइज़ मैं कॉल में घर पे बात करी थी अपने देवर से, तो उनसे बात करने के बाद शाम हो गई थी, तो मैंने संध्या बाती सब किया। संध्या में हम लोग अगरबत्ती दिया सब जलाए। और गाइज़ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सपोर्ट अस एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।